वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रंकेश और आज आपको मैं 16 नवंबर के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गाइस। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलते हैं, थॉट ऑफ द डे। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। बोलना क्या चाहता है, समय एक ऐसी चीज है जो उसके पास ही समय नहीं है। मतलब समय तुम्हें बताओ किसी के लिए रुकता है? एक बार समय मिलने के बाद दोबारा जिंदगी में कभी समय नहीं मिलेगा। यहाँ से अपने को क्या सीखने मिलता कि अपन जो कर रहे हैं, एक बार अपॉर्चुनिटी दिया है, भगवान ने जो भी है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है तो उस समय का यूटिलाइज करो प्रॉपर वे से और उसके ऊपर जी जान लगा के झोंक दो कि आपको पता चलना चाहिए इसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है ना। तो समय इतना इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक सेकेंड, मिनट, आवर, दिन, हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार समय जाने के बाद वापस नहीं आएगा, इसलिए वो समय जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, उसको इज्जत दो। आप उसको इज्जत दोगे ना तो समय आपको इज्जत देगा। फ्यूचर में बहुत मस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। इसलिए समय का प्रॉपर से यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्लाइटली रोज टू डैश परसेंट इन अक्टूबर। बोलना क्या चाहता है, अभी अक्टूबर मंथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्होंने क्या किया है, मेजर किया है। क्या किया, रिटेल इन्फ्लेशन मेजर किया। अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने कितना बताया, कितना बढ़ा है बता रहा। द आंसर इज 4.8%। तो 4.8% बढ़ा है अक्टूबर में। क्या बढ़ा है? रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रिटेल इन्फ्लेशन कितना है अक्टूबर में? 4.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक टाइटल Unshackling India, Hard Truths and Clear Choices for Economic Revival, author by। क्या बोलना चाहता है? अभी एक बुक है अनसैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। इसके ऑथर कौन है? द आंसर इज अजय अजय चिब्बर एंड सलमान अनीस सॉज। ये ऑथर है। ठीक है, कौन कौन ऑथर है? अजय चिब्बर एंड सलमान अनीस सॉज, ये ऑथर है अनसैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस पार्लियामेंट? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली अपर हाउस पार्लियामेंट के न्यू सेक्रेटरी जनरल को बनाया गया है। किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? द आंसर इज पीसी मोदी। तो पीसी मोदी ये क्या बने? पीसी मोदी ये क्या बने? ये ये सेक्रेटरी जनरल बने कहाँ के? अपर हाउस पार्लियामेंट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि रिसेंटली पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल बने कहाँ के? द आंसर इज अपर हाउस पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, which edition of Indo-Thai Corpat between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being conducted from the 12th to 14 November 2021? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली इंडो थाई इंडो और थाई कॉर्पेट हुआ। इंडिया और थाई के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, वहां इंडियन नेवी के लोग गए और उधर से थाईलैंड के कौन था? रॉयल थाई नेवी के थे, इनके साथ एक्सरसाइज हुआ। तो ये एक जो एक्सरसाइज हुआ वो कौन से एडिशन का था, कितने बार हुआ? द आंसर इज 32। 32 एडिशन हुआ। 32 एडिशन हुआ किसका? इंडो थाई कॉर्पोरेट और किनके बीच में? इंडियन नेवी के बीच में और रॉयल थाई नेवी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Bhadrachalam had recently added as a destination in the IRCTC Ramayana circuit train list. Where is it located? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली भाद्रचलम ये एक प्लेस है, उसको डेस्टिनेशन में एडिट किया गया। काय के IRCTC रामायण सर्किट ट्रेन लिस्ट के डेस्टिनेशन में एडिट किया गया भाद्रचलम को। ये भाद्रचलम कौन से स्टेट में आता है? द आंसर इज तेलंगाना।
तो तेलंगाना की एक जगह है भाद्रचलम, उसको IRCTC रामायण सर्किट ट्रेन लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 has been delivered to the Indian Navy which will be commissioned as INS। क्या बोलना चाहता है? अभी रिसेंटली फोर्थ नंबर का स्कॉर्पियन सबमरीन जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आता है वो, ठीक है, उसे डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को। तो उस स्कॉर्पियन सबमरीन INS का नाम क्या है? द आंसर इज, कहां पे? द इंडियन नेवी विच विल बी द कमीशन एज एन INS वेला। द आंसर इज वेला। तो वो सबमरीन का नाम क्या है? वेला। तो वेला ये फोर्थ सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? यार्ड 11878। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as a Director General of Narcotics Control Bureau? इंपॉर्टेंट है, IMP मार्वलस आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी रिसेंटली बोला है, रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल किससे बनाया गया? द आंसर इज सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, कहा का? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ऐसा ही बोल सकता, सत्यनारायण प्रधान ये डायरेक्टर जनरल बने, कहा के? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named the Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Program? बोलना क्या चाहता है? ये भी IMP क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आएगा क्वेश्चन ये भी। ठीक है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है। किस बंदे को बनाया गया है? किस बंदे को बनाया, ये क्वेश्चन पूछा है। द आंसर इज डैनियल ब्रूल। ठीक है, डैनियल ब्रू, इसे क्या बनाया गया? डैनियल ब्रू को क्या बनाया गया? एम्बेसडर बनाया गया, कहाँ का? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021? बोलना क्या चाहता है? रिसेंटली वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया गया है नवंबर में। तो भाई उसका थीम क्या है ये पूछना है। उसका थीम है, द आंसर इज स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस किसका थीम है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन है। ये रिसेंटली ये न्यूज में थे, ये टेम्पल न्यूज में था, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? बोलते कहां पे है? द आंसर इज, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के टेम्पल का नाम क्या है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, डैश हैज पास्ड अवे। बोलना क्या चाहता है? रिसेंटली अभी विश्व हिंदू परिषद के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के देहांत हुआ, मृत्यु हुआ। उनका नाम क्या है ये पूछ रहा है। उसका नाम है आनंद शंकर पांड्या। तो आनंद शंकर पांड्या ये कहते हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, कहा के भाई? विश्व हिंदू परिषद के। ऐसा ही पूछ सकता है। आनंद शंकर पांड्या का रिसेंटली पास्ड अवे, ये क्या थे? ये विश्व हिंदू परिषद के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sport to make its debut in Birmingham 2022 Commonwealth Game? बोलना क्या चाहते हैं? अब रिसेंटली किस स्पोर्ट ये पहली बार खेलने वाला है, पहली बार इंक्लूड किया गया है बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में? बर्मिंगम में होने वाला है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें एक पहली बार कोई स्पोर्ट खेलने वाला है। तो कौन सा स्पोर्ट है भाई वो? द आंसर इज वो क्रिकेट। क्रिकेट ये स्पोर्ट पहली बार डेब्यूट करने वाला है
बर्मिंघम 2022 के गेम कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले हैं वहां पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय मिस्टर मोदी अमलगेटेड अमल अमल क्या ये अमलगेमेटेड डैश ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ द आरबीआई, बोलना क्या चाहते हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर मोदी इन्होंने क्या किया है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लॉन्च किया, तो कितने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लॉन्च किया है आरबीआई के लिए, ठीक है। द आंसर इज कितने भाई, द आंसर इज 3 ओम्बड्समैन स्कीम है आरबीआई का। इसको लॉन्च किया है किसने, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर पीएम मोदी ने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, which organization signed an MOU with the Oil India Limited to develop the indigenous technology in the energy sector, बोलना क्या चाहते हैं। अब रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड का टाइप किया और ये दोनों मिलकर डेवलप करने वाले हैं खुद का टेक्नोलॉजी काय में, एनर्जी सेक्टर में। तो एनर्जी सेक्टर में खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड ने टाइप किया है, द आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी और ऑयल इंडिया लिमिटेड इन दोनों ने टाइप किया है एनर्जी सेक्टर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank integrated with the eNAM to enable digital collection and settlement of funds to various इनाम बेनिफिशियरी, बोलना क्या चाहता है। अभी रिसेंटली किस बैंक ने ई नाम एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इसके साथ टाइप किया और ये बैंक इसको ई नाम को क्या करेगा, डिजिटल कलेक्शन एंड सेटलमेंट फंड्स के लिए फीचर प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जितने भी ई नाम के बेनिफिशियरी है उनको कौन से फंक्शन देने वाला, डिजिटल कलेक्शन करके देने वाला और सेटलमेंट करके वाला फंड्स के। कौन सा बैंक करके देने वाला भाई, द आंसर इज कौन सा, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक वो हेल्प करने वाला इनाम को, और वो जितने भी इनाम के बेनिफिशियरी उनको डिजिटल कलेक्शन और सेटलमेंट ऑफ फंड्स करके देने वाला, इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। शशिधर जगदीशन यहाँ के कौन है, हेड है, और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड यहाँ के टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोजेक्टेड ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन रेट फॉर अक्टूबर डैश, बोलना क्या चाहता है। अभी रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस इसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया में कि इंडिया में जो अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है। तो याद रखना जितने भी रेट्स फाइनल डिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने बोला है कि भाई अक्टूबर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट रहा वो कितना रहा है, द आंसर इज वो रहा है 4.48%। तो 4.48% अक्टूबर में इन्फ्लेशन रेट रहा है किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ऐसा किसने बताया इंडिया में रहा है बोल के, इसको बताया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फ्रॉम इंडिया फॉर अ 5-year टर्म्स, बोलना क्या चाहता है। अभी किस पर्सन को इंटरनेशनल लॉ कमीशन में अपॉइंट किया है 5 साल के लिए, तो किसे किया है, द आंसर इज बिमल पटेल को। बिमल पटेल जी ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन में अपॉइंट किया गया है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिमल पटेल इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेल्थ केयर स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड बाय गुजरात कैबिनेट टू प्रोटेक्ट पीपल ओवर 30 years फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, बोलना क्या चाहता है। अब रिसेंटली गुजरात कैबिनेट ने एक हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च किया है जितने भी 30 साल के ऊपर के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो कौन सा स्कीम है भाई? वो स्कीम का नाम है निर्मय गुजरात योजना। तो निर्मय गुजरात योजना ये गुजरात कैबिनेट ने लॉन्च किया है। ये हेल्थ केयर स्कीम है किनके लिए? जितने भी लोग 30 साल के ऊपर है उनके लिए, और वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, which of the following social media platform has launched two cyber security campaigns named Safe Tree and My Law? Safe Tree and My Law ये साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है, दो साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है। इसको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च? इसको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया? द आंसर इज भाई इसको लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। तो इंस्टाग्राम ने रिसेंटली दो साइबर सिक्योरिटी कैंपेन को लॉन्च किया। एक का नाम है सेफ ट्री और दूसरा अपना है माय लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च टू इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ व्हिच बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? बोलना क्या चाहता है? प्राइम मिनिस्टर जी है ना अपने ना इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है भाई। क्या लॉन्च किया है? दो इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक लॉन्च किया। माय गॉड, दो इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक लॉन्च किया है, ठीक है। और इनिशिएटिव ऑफ विच बैंक, ठीक है। तो किसके लिए किया? कौन का किस बैंक का इनिशिएटिव है ये? और ये कैसे किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया है भाई। दो इनिशिएटिव कस्टमर सेंट्रिक लॉन्च किया है, तो कौन सा है वो? किसके लिए लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, टू इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव लॉन्च किया। किस ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च किया? किस बैंक के लिए? द आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली की स्टेट में निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। द आंसर इज की स्टेट में भाई? कर्नाटका स्टेट में। तो कर्नाटका स्टेट में रिसेंटली निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन डे ऑफ विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर? बोलना क्या चाहता है कि 15 नवंबर को अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे बनाया, फॉर्मेशन डे बनाया? तो कौन से स्टेट ने बनाया? आंसर है झारखंड स्टेट। तो झारखंड का फॉर्मेशन रहता है कौन से दिन में? 15 नवंबर को। झारखंड का फॉर्मेशन कब रहता है? 15 नवंबर को। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफेंस सेक्रेटरी हु हैज रिसेंटली रिलीज बुक टाइटल फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट एट एनडीसी? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एक अपने इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने एक बुक को रिलीज किया। उस बुक का नाम है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट एट एनडीसी। तो किस डिफेंस सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है? द आंसर इज, उनका नाम भाई है अजय कुमार। अजय कुमार जी ने एक बुक को रिलीज किया है। उस बुक का नाम है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट एट एनडीसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट एट एनडीसी को लॉन्च किया है अजय कुमार ने, रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन सफाई मित्र सिक्योरिटी चैलेंज? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया है भाई? अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है भाई। काय के ऊपर? सफाई मित्र सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर। तो सफाई मित्र सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया किस मिनिस्ट्री ने? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया काय के ऊपर? द सफाई मित्र सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which Indian state will jointly host the pioneering technopreneurship
सीरीज स्टार्टअप मिशन एंड द सिस्को लॉन्च पैड एक्सेलरेटेड प्रोग्राम बोलना क्या चाहता है। अभी रिसेंटली इंडिया का कौन सा स्टेट है, उन्होंने ज्वाइन किया है, क्या ज्वाइन किया भाई, पॉइनरिंग टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज को ज्वाइन किया है, ठीक है। और वो होस्ट करने वाला जितने भी स्टार्टअप मिशन है सीरीज के, जितने भी सिस्को लॉन्च पैड है एक्सेलरेशन प्रोग्राम, उसको क्या किया है, होस्ट करने वाला है। पॉइनरी टेक्नोशिप सीरीज को स्टार्ट किया, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया भाई, आंसर इज केरला स्टेट ने। कौन से स्टेट ने, केरला स्टेट ने। तो केरला स्टेट ने ज्वाइन किया है और वो होस्ट करने वाला है पॉइनरिंग टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज को। और ये क्या है, ये कौन सा प्रोग्राम है, स्टार्टअप मिशन एंड सिस्को लॉन्च पैड एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization launched the International Methane Emission Observatory at the G20 Summit 2021 along with the European Commission to curb methane gas emission? बोलना क्या चाहता है। अब रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे, अभी जो रिसेंटली G20 समिट हुआ ना, ठीक है, कहाँ पे G20 समिट हुआ, इटली में हुआ ना, वहां पे लॉन्च किया, किसके साथ मिलके, यूरोपियन कमीशन के साथ मिलके, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो करेगा कर्ब मीथेन गैस एमिशन, मतलब जितने भी मीथेन है गैस होता है उसको कम करेगा, ठीक है। मीथेन गैस को कम करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल मीथेन कमीशन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है G20 समिट में, किसके साथ मिले, यूरोपियन कमीशन के साथ मिले। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, द आंसर इज, किस ऑर्गेनाइजेशन किया है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है G20 समिट में, किसके साथ मिलकर, यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो गाइस ये थे अपने टॉप 26 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नवंबर के, याद कर लो, रट्टा मार लो, रिपीटेशन कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे। एसबीआई, आईबीपीएस और आरबीआई, जितने भी एग्जाम होने वाले अपकमिंग वो आएंगे चाहेंगे, ठीक है गाइस। तो वे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, अब सब्सक्राइब करो अपने यूट्यूब चैनल को, केसीसी स्टडी सर्कल को, ठीक है। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। तो गाइज मेरा नाम है प्रंकेश और मिलते रहो रोज। थैंक यू सो मच। मंगल मैत्रियो।